नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नवादा जिले में यूरिया को लेकर अफरा तफरी की स्थिति है। खाद के नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। यही वजह है कि जहां कहीं भी खाद की सूचना मिलती है, किसान उधर दौड़ पड़ते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार के पास ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां एक दुकान में खाद बिक्री के समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। छोटी सी दुकान में बड़ी संख्या में किसान उमड़ आए और मारामारी की स्थिति बन गई। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए दुकानदार दुकान बंद करके भाग गया। दुकान बंद होने के बाद लोगों ने पटना रांची NH 31 को जाम कर दिया और हंगामा किया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी और सदर BDO लोगों को समझा बुझाकर हटाते नजर आए। नहीं मिल रहा सर, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। हाँ। किसान को हम लोग को नहीं खाद मिल रहा है। हाँ, कहाँ नहीं मिल रहा? नवादा जिला में। हाँ, तब खाद का बहुत दिक्कत है, हड़ताल है, खाद महंगा मिल रहा है। अत्यधिक मात्रा में लोग जुट गए थे खाद के लिए जी। और खाद दुकानदार जो विक्रेता है उसके साथ उन लोगों ने बदतमीजी किया और शायद मारपीट भी जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो अभी इलाज करवाने के लिए गया है। सारे जो भी लोग खड़े थे उन लोगों का आधार कार्ड संग्रहित कर लिया गया है और सभी लोगों को जो भी लाइन में एकत्रित थे सभी लोगों को खाद का वितरण किया जाएगा। खाद वितरण के चलते रोड जाम किया था, लेकिन पहुँचते ही सभी लोग हटा दिया। जाम को हटाया गया? हाँ, जाम कर वैशाली के महुआ के मिल्की गांव में पुलिस टीम पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सघन छापेमारी करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव में सघन छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महुआ DSP ने कहा कि पुलिस टीम पर हमला मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग छापामारी में थे। केसेस जो भी पेंडिंग केसेस है उसकी अरेस्टिंग में हमारा जो महुआ थाना पूरा टीम फोर्स छापामारी में गई हुई थी। तो अंधेरे का फायदा उठा के जो अभियुक्त पक्ष है वो ईटा पत्थर फेंके लगे, तलवार भाजने लगे, जिससे हमारे कुछ फोर्स घायल हो गए, क्षति पहुंची है। हमारे कुछ सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाया गया है उनके द्वारा। तो पूरा सर्च अच्छा हुआ है, अरेस्टिंग अच्छी हो गई है और कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना को अभी कोई अभियुक्त ऐसा करने की कोशिश नहीं करे। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बछवाड़ा प्रखंड के रानी चौक पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक गिर पड़ा। इस पेड़ के नीचे दर्जनों दुकानें लगती थीं, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई भी दुकान खुला नहीं था, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल स्थानीय लोग जमीन पर पड़े विशालकाय पीपल के पेड़ को हटाने में जुटे हुए हैं। बिहार के बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो FSL रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी ऋतुराज के अलावा दूसरे आरोपी सौरभ ने भी अपनी पिस्टल से रुपेश के ऊपर गोली चलाई थी। इस खुलासे के बाद देखना होगा कि पुलिस किस दिशा में अनुसंधान को आगे बढ़ाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मार्च 2021 में ही सौरभ गिरफ्तार हुआ था, तो फिर FSL की जांच रिपोर्ट आने में इतना लंबा वक्त आखिर कैसे लग गया? तो रुपेश हत्याकांड में एक बार फिर से नया खुलासा हुआ है कि सौरभ ने भी रुपेश को गोली मारी थी। FSL की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि रुपेश हत्याकांड के बीते कई महीने हो चुके हैं, आखिर इतना वक्त FSL की रिपोर्ट आने में क्यों लगा? पटना के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मामले में मेन एक्यूज्ड ऋतुराज के अलावा गिरफ्तार किए गए दूसरे अभियुक्त सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली थी। सौरभ को पटना पुलिस ने पिछले 24 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसके पास से एक पिस्टल रिकवर किया गया था। जब ऋतुराज की गिरफ्तारी हुई थी तब पटना के SSP ने उसके बयान के आधार पर यह बताया था कि ऋतुराज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह जानकारी दी है पटना पुलिस को कि उसी ने केवल गोली चलाई थी। लेकिन इस मामले में अनुसंधान जब आगे बढ़ेगा तब सच्चाई पता चलेगी। और जब सौरभ की गिरफ्तारी हुई तब उसके पास से भी एक पिस्टल रिकवर किया गया था। उस समय भी SSP ने कहा था कि इस पिस्टल को FSL में जांच के लिए भेजा जाएगा और जब FSL में जांच के लिए भेजा गया तब उसकी जो रिपोर्ट आई है
उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सौरभ की पिस्टल से भी गोली चली है। फिलहाल सौरभ पटना के बेउर जेल में बंद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्च में गिरफ्तारी हुई थी सौरभ की और ये रिपोर्ट आने में 4 से 5 महीने लग गए। तो निश्चित तौर पर जो काम करने की गति है इस पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल अब जो सौरभ है उसके पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है, तो अनुसंधान की दिशा बदलेगी और अब देखना होगा पटना पुलिस इस मामले में जो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करती है उसमें हालांकि सौरभ के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया जा चुका है, लेकिन अब ये जो अपडेट आया है एफएसएल की तरफ से उसके बाद पटना पुलिस का इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच की प्रक्रिया जो है वो अपनाएगी पटना पुलिस। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट पास अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान में भिक्षाटन कर विरोध कराया और अभ्यर्थियों ने सरकार से बहाली की मांग की है। अभ्यर्थियों ने एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में डिग्री लेकर भिक्षाटन कर विरोध जताया है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के सीटेट अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं और गांधी मैदान में भिक्षाटन कर सरकार का विरोध जता रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि जल्द ही बहाली करे। देख सकते हैं हर हाथ में कटोरा है और बैनर लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है और हर जगह जो है धूमधाम से शिक्षक दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त आपको हम जो दिखा रहे हैं तस्वीर देखिए कि बहाली की मांग को लेकर किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। क्या है आप लोगों का डिमांड और भिक्षाटन क्यों? हम लोग शिक्षक बनने की तमाम योग्यता ग्रहण कर चुके हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हमारे एक हाथ में हमारा डिग्री है और एक हाथ में कटोरा है। यदि बिहार सरकार के नज़र में हमारे डिग्री का कोई अहमियत है तो हमें रोजगार दे, अन्यथा हम भिक्षाटन करने पर मजबूर है। बिहार के जितने भी दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए आज भिक्षाटन पर मजबूर है। क्या कहा गया है? शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? दिसंबर जनवरी को कोई मौका मिलेगा कि नहीं? शिक्षा विभाग की तरफ से सिर्फ समझ लीजिए कि आश्वासन कम बरगलाया ज्यादा जा रहा है। हम लोगों को एकदम डेट पे डेट दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है सर कि अभी छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है जिसमें 2014 तक की रिक्ति को शामिल किया गया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 2014 के बाद की जो लाखों रिक्तियां हैं उसमें बहाली करने के लिए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? 2014 के बाद की जो रिक्तियां हैं उस पर हम लोगों को बहाल कर दिया जाए। राज्य में अभी छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है। 94,000 सीटों पर बहाली चल रही है, लेकिन जो दिसंबर और सीटेट अभ्यर्थी है इन्हें 94,000 सीटों के लिए मौका नहीं मिला है। ऐसे में छठे चरण के साथ साथ ये लोग अब 7वें चरण की बहाली में मौका देने की मांग कर रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कि हाथों में डिग्री लेकर, हाथों में कटोरा लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बहाली करो, हम भी बेरोजगार हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया और किशनगंज के कुछ इलाकों में कटाव अब भी जारी है, जिसकी वजह से खेत तो खेत, लोगों के घर और सरकारी इमारतें तक पानी में समाते जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी में समाता घर और पानी में विलीन होता स्कूल। कटाव की कहानी कहने को काफी है। फिर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे देखते ही देखते ये पक्की इमारत कोसी की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें खगड़िया के बिलदौर की हैं। इतमादी पंचायत के गांधीनगर में कटाव की स्थिति काफी भयावह है। खेत खलिहान तो छोड़िए, कोसी नदी से हो रहे कटाव के कारण कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं और अब स्कूल का पुराना भवन भी ताश के पत्ते की तरह बिखर चुका है, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय। आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले। फिर आया, फिर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। अभी ये पुराना जर्जर मकान जो था ये तो कोसी में समा गया। अब इससे बड़ा बिल्डिंग सामने है। अभी भी 10-15 दिन पूर्व लगभग 50 घर कोसी में विलीन हो गया। किशनगंज में बाढ़ का असर तो कम हो गया है, लेकिन कटाव से लोग अब भी परेशान हैं। जिले के दिगल बैंक प्रखंड के गुरोरूमारा गांव में कटाव काफी तेज है। कई एकड़ जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुकी है और अब कटाव से पूरे गांव को खतरा है। बाबू सऊद आलम मगर आकर के एक बार आया तो हम लोगों को भरोसा दे करके गया, आज तक अभी नहीं आया। और घर और बिल्कुल बांस बत्ती जो है हम लोगों के रहने का जुगाड़ अभी नहीं है।
रात का सुकून, दिन का चैन भी उड़ गया है हम लोगों का। जैसे कि अभी 400 घर का गांव है, पूरा गांव में खतरे में जाके पहुंच गया है। काम नहीं किया, आके आता है, सब कुछ देख के भाग जाता है। नया कनका नदी के कहर से ग्रोरू मारा गांव के लोग कराह रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर से गांव को बचाने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो नाकाफी लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सवेरे से जो है अभी 20 बीघा जमीन जो है कट करके नदी में समा गया और इतना तेजी के साथ जो है कट रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से जो है तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर जो है सब घर है और यहाँ पर मैं आज अभी ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर जो है आए यहाँ पर जो है इसको रोकने का जो है काम करे, वरना ये पूरा गांव जो है तकरीबन 400-500 जो है गांव का मतलब 400-500 घर का जो है ये गांव है, पूरा गांव जो है नदी में समा जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हर साल कटाव का दंश झेलना पड़ता है। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब इन लोगों तक समय पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। और इधर गोपालगंज शहर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 यानी राजीव नगर मोहल्ले में इतना पानी है कि लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। नगर परिषद की लापरवाही के कारण मोहल्ले के लोग आज भी नाव और बांस की चचरी के सहारे चलने को मजबूर हैं। सड़कों पर जमा पानी नगर परिषद के दावों की पोल खोल रहा है। गोपालगंज में है, गोपालगंज शहर के ये राजीव नगर है, वार्ड नंबर 14। और यहाँ पर जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि यहाँ पर लोगों को अपने घर में काम या भवन का निर्माण करवाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। देखिए हम अभी ये वार्ड नंबर 14 में है, यहाँ पर जो भवन निर्माण का जो काम है वो यहाँ पर देखेंगे कि जो मसाला तैयार किया गया है सीमेंट और गिट्टी का, उसे एक नाव है और नाव पर रखा जा रहा है। और ये जलकुंभी जो है पूरा ये बताने का काफ़ी है कि यहाँ पर सालों भर जल जमाव रहता है और जल जमाव की वजह से जो इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी स्थिति कितनी नारकीय होगी। बरसात के दिनों में यहाँ पर लोगों का जो है जीना और मुश्किल हो जाता है। अभी पानी कम हुआ है लेकिन पानी जो है यहाँ की जल जमाव एक समस्या बनी हुई है, इसकी वजह से नाव पर सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो नाविक हैं हम दिखाते हैं, देखिए वो घर जो दिखाई दे रहा है आपको, पानी के बीच में वो घर है, उसी घर का निर्माण कराया जा रहा है और इसका काम 2 दिनों से चल रहा है और नाव से ही इस घर का निर्माण हो रहा है। तो रामनाथ जी, ये क्या काम चल रहा है यहाँ पर? जमीन से मसाला गिरा था, वो ले जाकर ढलैया होता। अच्छा, कितने दिन से काम चल रहा है? ये आज होगा 3-4 दिन से काम चल रहा है। हाँ। तो नाव से ही घर का निर्माण हो रहा है? हाँ, नए से रास्ता नहीं जाने के लिए वहाँ पर? ना, कोई रास्ता नहीं है, जमीन से जाता। ये रामनाथ बिंदे, उनका कहना है कि यहाँ पर जो नाव ही एकमात्र सहारा है और इस नाव से ही घर का निर्माण कराया जा रहा है और इस नाव से ही घर जो भवन है वो बन रहा है। अभी कुछ यहाँ पर जो जिनका घर बन रहा है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। इनका जो घर बन रहा है, क्या नाम है आपका? कांति देवी। तो कांति जी, ये आपका घर कितने दिन से काम चल रहा है? घर में 2 महीना हो गया। 2 महीने से काम चल रहा है। तो क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है ये रास्ता सुविधा सरकार नहीं दे रहा है, पानी की वजह से। पानी को, हाँ पानी की वजह से हम लोग नहीं उधर जा रहे हैं और छोड़ रूम लेकर रहते हैं। हर साल के नियम है यही। तो नाव पे सब सामान जा रहा है घर जी, घर नाव पे जा रहे हैं, सीमेंट बालू सब को टोटल। तो देखिए इनका कहना है कि नाव से ही सब सामान जा रहा है भवन निर्माण का और नाव से ही घर का काम चल रहा है। तो ये गोपालगंज शहर वासियों के लिए विडंबना है। राजीव नगर वार्ड नंबर 14 के लोगों का पानी की वजह से लोगों का जो जीना मुहाल है और नाव पर ही घर का निर्माण हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। धनबाद में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और वे पुलिस को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। धनबाद के रामकनाली ओपी अंतर्गत केशलपुर कोलियरी के खदान नंबर 2 में देर रात धारदार हथियार से लैस अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। लगभग 30 की संख्या में आए अपराधियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि खदान परिसर में बम का धमाका भी किया, साथ ही धमकी देते हुए खदान में मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधी खदान के भूमिगत क्षेत्र से लगभग 175 मीटर केबल काटकर लेकर भागे। इस घटना से आसपास के श्रमिक कॉलोनियों में वाटर सप्लाई पर असर की आशंका जताई जा रही है और इस घटना से स्थानीय कर्मियों में दहशत का भी माहौल है। फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन ने रामकनाली ओपी पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। 11:30 बजे तक हाजिरी बना ही रहे थे कि नीचे से 2-4 आदमी आया, बोला सबको घुसो गेट के अंदर, नहीं तो बम फोड़ देंगे, तो ये करेंगे, कुल्हाड़ी दिखाने लगा। तो जब हम लोग गेट की हाजिरी घर में घुस गए, उसके बाद उधर से पूरा बंडल केबिल लेके उठने लगा। करीबन 3 बंडल केबिल उठा
उसमें 10 से 12 आदमी एक बंडल में था और यही रास्ता से पीछे रास्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित साप्ताहिक पत्रिका 5 जन्य ने देश की प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस पर निशाना साधते हुए कवर स्टोरी प्रकाशित की थी। कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति की तस्वीर के साथ पत्रिका ने विवादित पोस्ट किया था, जिसमें आईटी फर्म को ऊंची दुकान, फीका पकवान बताया गया था। यही नहीं, कंपनी पर राष्ट्र विरोधी शक्ति बताकर भारत के आर्थिक हितों से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया गया था। इसे लेकर अब आरएसएस की तरफ से सफाई दी गई है। संगठन से जुड़े सुनील अंबेडकर ने ट्वीट कर लिखा है कि इंफोसिस कंपनी का भारत की उन्नति में अहम योगदान रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि 5 जन्य में प्रकाशित लेख लेखक के निजी विचार हैं। ऐसे में आरएसएस को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट यह कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वहां वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे। यह हौसला ना होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसे दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं, जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। तब किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग पर आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।